दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उपस्थित हुआ हूँ आज बाराबंकी में, जो रामनगर में उपस्थित हुआ हूँ, और जो अंबेडकर जयंती संत गाडगे की मनाई जा रही है यहाँ पर। और बीच में हमारे कलाकार हैं, जो बहुजनों के गायक हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो समाज जो हमारी है अभी दबी कुचली है, और उस पर हम बात करेंगे। और महान कलाकार भी हैं और गायक के रूप में हमारे समाज को जगाते रहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। सत्यशोधक नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जमुना प्रसाद कनौजिया है और इसी बाराबंकी और कुल मिला के जहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, इसी क्षेत्र का मैं निवासी हूँ। संत गाडगे जी और संत गाडगे जी को तो हम बाद में जाने, सबसे पहले हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाने। और उसके बाद में जब दोनों की जीवनी हमने पढ़ी, जब बाबा साहब की जीवनी हमने पढ़ी, तो उसमें से संत गाडगे जी निखर करके आए। और संत गाडगे जी की पहचान करवाने वाले मानवर कांशीराम साहब, जब संत गाडगे जी को हमने पढ़ा कि बाबा साहब को जब कभी उलझन होती थी, बाबा साहब को कोई दिक्कत होती थी, समझ में नहीं आता था, तो गाडगे बाबा के पास जा करके मशविरा करते थे, तब जा करके वो आगे कुछ करने में सक्षम होते थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक संत गाडगे जी में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, उनकी अटूट दोस्ती, तो बड़ा अच्छा लगा। हम मिशन का गाना गाने लगे और फिर समस्त महापुरुषों को धीरे धीरे करके, चाहे वो ज्योतिबा फुले साहब हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे साहू जी महाराज हो, सभी को पढ़ पढ़ करके उनके जीवन के बारे में हमने गीत गाने के माध्यम से समाज को डेवलप करने का प्रयास किया। कौन कौन से गीत और गाने गाते हैं? समाज सुधारक हैं आप, और समाज में क्योंकि बहुत गाने गाए हैं आप, तो थोड़ा गा के सुनाइए कौन से गाने। कुल मिला करके हम जो कार्यक्रम करते हैं वो लोक गीतों पर आधारित करते हैं, और छोटे छोटे नाटक के माध्यम से हमारी टीम जयंती के अवसर पर, मुंडन के अवसर पर, संस्कार के अवसर पर हम कार्यक्रम करते हैं और समाज को जगाने का प्रयास करते हैं कि हमारा समाज जो रूढ़िवादी में फंसा हुआ है, जो ढोंग में फंसा हुआ है, वो किस प्रकार से निकले, हमारे बच्चे किस प्रकार से आगे आए। कुल मिलाकर के हम महिलाओं को विशेष रूप से संदेश देना चाहते हैं कि वो अगर फंसी हैं तो फंसी हैं, लेकिन अपने बच्चों को उस दलदल में न फंसने दें। बाबा साहब का दिया हुआ जो एक शिक्षित शब्द है, सबसे पहले अपने बच्चे को कलम पकड़ाएं, ना कि घंटा। तो जैसे संत गाडगे ने क्या समाज के लिए किया है, उनके बारे में बताइए। संत गाडगे जी तो अनपढ़ थे, शिक्षा का ज्ञान उन्हें, लेकिन वो ज्ञानी बहुत थे, तभी सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब उनसे सलाह लिया करते थे। तो उन्होंने दान मांग मांग करके अपने जो गडगा उनके साथ में रहता था, वो खप्पर मिट्टी का लोटा का आधा पेंदा, उसी में वो दान मांगते थे, और जो दान मिल जाता था, जो दे दिया उसमें, वो सीधे वहीं पर ज्यादा हो गया तो किसी को हैंडओवर कर दिया कि भैया यहाँ पर एक धर्मशाला बनवा देना, यहाँ पर एक स्कूल बनवा देना, यहाँ पर एक गौशाला बनवा देना, यहाँ पर पियाऊ बनवा देना। संत गाडगे जी कभी कोई मंदिर नहीं बनवाए। शिक्षा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे आज जो हमारे बच्चे वंचित शोषित अभी जो हैं, जो शिक्षा के रूप में देखा जाए अभी शिक्षा बड़ा डाउन होते जा रहा है। और संत जी जो अभी गाडगे जी की बात बता रहे थे, वो पढ़े तो नहीं थे और काफी समाज में सुधार किया है, जो आज हमारी शिक्षा का स्तर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार को चाहिए कि शिक्षा का स्तर सुधारे, और जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो लोग रोजगार पाएंगे, जब लोग रोजगार पाएंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा। और कुल मिलाकर के जो दलित समाज हमारा है, जो हमारा बहुजन समाज है, इसको तो निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों पर शिक्षा के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा समाज क्या करता है, दिन भर काम करता है, शाम को आता है, एक शीशी पीता है और सो जाता है। बच्चों को वर्क होम किया है कि नहीं किया है, स्कूल में क्या काम उसको मिला है, क्या नहीं मिला है, कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं। तो उनसे हमारा गार्जियन से निवेदन है कि वो खुद तो बर्बाद है, लेकिन अपने बच्चों को बर्बाद न होने दे। आधी रोटी खाएं, जैसा संत गाडगे जी ने कहा है, हम चटनी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हम थाली नहीं है तो हाथ पे रख करके खाना खा लेंगे,
लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हम महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम साड़ी नहीं पहनेंगे, और टूटे घर में रह लेंगे, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। जब अगर हमारा आज इस देश में शिक्षा सामान्य है क्या? शिक्षा समान, सर जी मेन बात यह है कि हम चाहते हैं कि शिक्षा समान हो, ये तो सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार को हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारा वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, उसके लिए विकल्प वो देने का प्रयास करे, ताकि हमारा जो शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, जो गरीब समाज का बच्चा है, जो बहुजन समाज का बच्चा है, वो भी पढ़ सके। क्योंकि कुछ लोग करोड़पति हैं तो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, एसी में पढ़ाते हैं, लेकिन जो 70 और 60 100 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को कैसे स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा? मगर बताते हैं सरकार तो बड़ी टाइट चल रही है, सारी व्यवस्थाएं कर रही है। नहीं, इस मामले में सरकार टाइट है, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के मामले में हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए क्या कर रही है, तो पूरी तौर से हम संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, जो आज हमारे समाज में देखा जाए, जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा है, तो बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे और जब नए नए रोजगार और जो खाली जगह पड़ी है योग्य बच्चों का, उसमें वो भर्तियां होंगी, तो निश्चित रूप से हमारा समाज डेवलप होगा। बीएड किए, अच्छी पढ़ाई किए, क्वालिफाइड हमारे समाज के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, एक भी नौकरी नहीं है। अगर नौकरी नहीं है तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि वो जो बैकलॉग है वो भरा जाए, जो खाली जगह है भरी जाए। अगर योग्य बच्चे हैं तो उसमें सम्मिलित किए जाएं। अगर योग्य नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो पद छोड़ दिए, कोई बात नहीं है। तो बेरोजगारी जो फैल रही है, जैसे वोटर पेंशन लागू करना चाहिए, जो अभी वोटर पेंशन नहीं लागू हो पा रही है, हमारे हो सकती है अभी जनता वोटर पेंशन नहीं जान पा रही हो, वोटर पेंशन कहते किसको है, हर नागरिक को वोटर पेंशन भाजपा सरकार ने करके लागू नहीं कर पा रही है। और जब 127 विधायकों ने, सांसदों ने वो किया, तो वोटर पेंशन जैसे विधायक बात नहीं करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वोटर पेंशन लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि सरकार जो ये मुद्दे दलित समाज के बढ़ोतरी वाले हैं, उन मुद्दों पर बातचीत नहीं करने को तैयार है और ना ही उस पर कोई चर्चा होती है। हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को चेतना चाहिए और हमारे समाज के जो वंचित समाज के जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, जो योग्य हैं, उनको उनके स्तर पर पहुंचाना चाहिए, उनको नौकरी देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन कुमार है। क्या करते हैं आप? जी, अभी तो मैं जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काहे की प्रैक्टिस कर रहे हैं? एलएलबी का जो छात्र हूँ और अभी मैं सिविल कोर्ट बाराबंकी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे नवयुवक लोग हमारे जो आज वकील साहब बन जाएंगे और संविधान को पढ़ भी रहे हैं, तो बेरोजगारी है, तो उस पर मुद्दे उठाएंगे क्या आप? जी, हमारा कहने का मतलब यही है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको जो है तो पेंशन की व्यवस्था की जाए। जैसे भाई भत्ता देने के लिए बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। तो सरकार से मैं निवेदन यही कर रहा हूँ जो है कि इस पर विचार विमर्श करें और लोगों को जो है भाई बेरोजगार हैं उनको या फिर नौकरी दिलाई जाए या फिर उनका जो है वो भत्ता दिलाने का कार्य किया जाए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम बबलू कुमार गौतम है। मैं ग्राम निजामुद्दीनपुर से, और ये हमारा पोस्ट बहरामगढ़ लगता है, रामनगर तहसील लगती है। जो क्या करते हैं आप? जी, मैं जो है पेशे से मजदूर हूँ। और मजदूरी हैं आप, नवयुवक हैं, बेरोजगार कैसे दूर करेंगे आप? देखो, बेरोजगारी का मेन कारण है जो शिक्षा, और लोगों को, बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा अगर मिलेगी तो अच्छी शिक्षा सामान्य शिक्षा मिल पा रही है बच्चों को? सामान्य शिक्षा तो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो है हमारे देश में दारू सस्ती और शिक्षा महंगी हो रही। और हमारे देश का सबसे बड़े जो है 2 व्यापार हैं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं। एक देखो, बड़े बड़े जो है राजनेता या कुछ है या कोई पॉलिटिक्स का है, वो अपना एक महाविद्यालय खोल लेता है, एक विद्यालय खोल लेता है, उसमें महंगे से महंगी पढ़ाई और महंगे से महंगे जो बुकें और किताबें वो देते हैं, और जो सरकारी जो है विद्यालय है उसकी शिक्षा शून्य की जा रही है। सरकारी विद्यालय बड़ा टाइट चल रहे हैं योगी राज में। ये सिर्फ
बाबा जी का प्रोटोकॉल है जो खाना पूर्ति सिर्फ हो रही है। और विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय जो प्रधानाध्यापक हैं या टीचर हैं, सहायक हैं, जो शिक्षा मित्र, उनको इतना ज़्यादा काम दे दिया जाता है कि वो कभी बच्चों की तरफ फोकस ही नहीं कर पाते कि बच्चा जो अपने जो है घर से आया है तो वो पढ़ाई कर रहा है कि वो कटोरा हाथ में पकड़े विद्यालय में बैठे डेस्क पे बजा रहा है। उनको इतना ज़्यादा जो है उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, कहीं जो है रजिस्टर कंप्लीट करना, कहीं मिड डे मील का जो है वो तालिका पे खाना बन रहा है या उनको देखना। सरकारी जो कॉलेजें हैं उन पर बड़े व्यवस्थाएं, शासन बड़ी टाइट चल रही है और जैसे हमारे योगी राज में थर-थर लोग कांप भी रहे हैं। सिर्फ वो थर-थर लोग कोई नहीं काँप रहा। अगर काँप रहे होते तो दिन दहाड़े जैसे पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में जो हत्याएं हो रही, मर्डर हो रहे हैं, और देखिए जो बहू बेटियों बहनों के साथ इतनी घटनाएं हो रही, तो मोदी सरकार ने बता रहे हैं बेटी बचाओ शिक्षा बढ़ाने पर वो नारा भी लगवा रहे हैं। तो फिर ये खुलेआम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में तो ये पढ़ाई क्यों शून्य होती जा रही? कभी भी कोई जो है ये विद्यालय के विषय में कभी कोई दिखाता है कि इस बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ये दिखाते हैं कि हाँ ये 99% लेकर आया, 85% लेकर आया, बच्चे कोई सरकारी विद्यालय में लेकर आता है? नहीं आता। क्योंकि सरकारी विद्यालय में इसीलिए शिक्षा शून्य की जाती है कि बड़े बड़े विद्यालयों का कारोबार चल सके। और बाबा साहेब ने कहा था कि जो है हमको ये बताइए अपने बच्चों को जो सुबह मॉर्निंग में 2 घंटियाँ बजती हैं तो आप किस घंटी के साथ में भेजना चाहते हैं? 1 घंटी बजती है जो मंदिर की और 1 विद्यालय की, तो आप अपने बच्चों को किस घंटी के साथ भेजना चाहते हैं? किस घंटी की आवाज़ सुनकर? राम मंदिर तो बनवा दिया है भैया, राम मंदिर तो बनवा दिया, ये तो राजनीतिक उनका मुद्दा था, इसी की वजह से तो उनको जो है उनकी राजनीति चल रही हिंदू मुस्लिम की वजह से। और मंदिर से क्या फ़ायदा है? मंदिर से सिर्फ उन्हीं लोगों का जो पालन पोषण चलता है। अभी जैसे देख लिया जाए, जब ये मंदिर वो मस्जिद विध्वंस हुआ था तो उसमें SC ST OBC के लोग बहुत ही लोग उन्होंने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई थी, गोलियां खाई थी, मार खाए थे। अब जब राम मंदिर का ट्रस्ट पास हुआ उसमें SC ST OBC कोई है? सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग उसमें जो है ट्रस्ट के पदाधिकारी ये सब बन गए। और SC STों को तो अपने बच्चों को सिर्फ विद्यालय की घंटी सुनकर विद्यालय की ओर बच्चों को भेजना चाहिए, ताकि मंदिर की ओर नहीं। मंदिर कभी जो है नौकरी, अच्छी शिक्षा या अच्छे संस्कार देते नहीं, पूजा पाठ देती है। तो पूजा पाठ से क्या आपत्ति है भैया? पूजा पाठ अगर पूजा पाठ ही की वजह से तो ये भेदभाव और ये जो है जाति प्रथा और ये सब चल ही रही है। जैसे वो शंभु ऋषि का वध हुआ था तो राम ने एक बार भी तो नहीं सोचा था। उन्होंने सिर्फ इसी बस की हमारे जो है राज्य में एक दलित जो है इतना बड़ा विद्वान और इतना बड़ा ऋषि कैसे हो सकता? क्योंकि वो शिक्षित था, मतलब उनको ज्ञान था, तभी तो उनका वध कर दिया गया। तो हम लोग जो है अपने महापुरुषों के बारे में जो है उन्हीं से हम लोगों को यहाँ तक जो है आने का मौका मिला। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर शिक्षित रहोगे तभी अपनी बात रख पाओगे, अपना जो है अपने हक के अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। और ताकि पूजा पाठ करके कोई ना अपने हक अधिकारों के लिए लड़ सकता है, ना ही कोई अपने विचार रख सकता है। हम कह रहे हैं अगर हमें रामचरितमानस या जो है सुंदर के कांड के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान है तो हमें बताइए हमारे हाई स्कूल या इंटर या हम कह रहे हैं सबसे लो क्लास 5 के क्लास में कोई भी चैप्टर आता है उसका जो हम लिखेंगे। तो हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है, क्योंकि पढ़ाई पे बहुत फोकस देना आने वाले समय में शिक्षा को शून्य करके सिर्फ वो फिर मनुस्मृति लागू होने का संदेह दिख रहा है, आभास हो रहा है।